बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैं शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने अभी टाइटल में पढ़ लिया है कि हम एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि सोलेक्स पावर कंपनी का एक इन्वर्टर है 15 किलोवाट हाइब्रिड। इस प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या एसेसरीज साथ अवेलेबल हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि इनोन ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और रिलेटेड इक्विपमेंट्स में डील करती है। इसी तरह से हमारी ईपीसी कंपनी इनॉन एनर्जी है जो कि कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है सोलर सिस्टम के, एनर्जी ऑडिट के, इसके इंस्टॉलेशन के। तो इस हवाले से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे आउटलेट पे आ सकते हैं, प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं वो बाय कर सकते हैं, आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, तो हम अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। और इनमें से एक इन्वर्टर सोलेक्स इन्वर्टर है हाइब्रिड सीरीज के अंदर। ये 6 किलोवाट इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हमने 8 किलोवाट डिस्प्ले में लगाया हुआ है, ये 10 किलोवाट के पैनल्स के साथ चल रहा है। इस पे हम पहले भी वीडियोस दे चुके हैं। तो इसी तरह से अभी हम आपको 15 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में भी बताएंगे कि इसके साथ पैकेजिंग में क्या है और स्पेसिफिकेशंस इसकी क्या हैं। तो आप के लिए एक ईजी हो जाता है कंपैरिजन करना बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट कि आपके लिए कौन से सूटेबल है। अ, ये X3 जेन की 15 किलोवाट इसका मॉडल है। X3 स्टैंड्स के ये 3 फेज इन्वर्टर है। जो इसकी X1 सीरीज है उसमें वो सारे सिंगल फेज इन्वर्टर्स आ रहे हैं। 15 किलोवाट के अंदर इनका कोई भी सिंगल फेज अवेलेबल नहीं है। इनका जो मैक्सिमम सिंगल फेज के अंदर अवेलेबल है वो 12 किलोवाट के अंदर है। और 10 किलोवाट के अंदर भी सिंगल फेज है, आपको उसमें 3 फेज भी ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनकी सारी प्रोडक्ट साथ जो सपोर्टेड एसेसरीज हैं वो हैं। इसमें ये हमारे पास सबसे पहले वाईफाई डोंगल आ जाती है। ये वही डोंगल है जो कि 6 किलोवाट और 8 किलोवाट इन्वर्टर्स पे इंस्टॉल हो रही हैं, 15 किलोवाट में भी यही है। और साथ में इसकी ये सिटीज़ आ जाती हैं, 3 सिटीज़ हैं। आपको पता है कि सोलेक्स इन्वर्टर और इवन सोलिस इन्वर्टर के लिए ग्रिड कनेक्शन के लिए सिटीज़ मस्ट हैं। और भी इससे हम काफ़ी बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसको फिर हम इसकी जब हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन सेटिंग्स की एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। पर आपकी ग्रिड कनेक्शन के लिए सिटीज़ मस्ट हैं, ये सिटीज़ लाजमी होंगी। अगर ये नहीं होगी तो आपका ग्रिड कनेक्ट नहीं होगा। तो ये आपके सिटीज़ आ गई हैं। इसके साथ यहाँ पे आपकी ब्रैकेट मिल जाती है, आपको पाउडर कोटेड ब्रैकेट है और बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट है। इसके अंदर आपके पास कैप्सूल हैं, आप मार्जिन हैं एडजस्टमेंट्स के। और ये इस तरह से है, इन्होंने ऊपर इसका सीरियल नंबर भी दिया हुआ है इन्वर्टर के साथ। तो ये सीरियल नंबर के साथ ये बड़ा अच्छा है कि ये लोग जो बाद में रीपैकिंग कर देते हैं और इन्वर्टर सेल आउट वगैरह करते हैं तो आप लोग ये चीज़ें देखा करें ताकि आपको पता हो कि आपके जो पैकेज आया है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कहीं से रीयूज या कहीं से दूसरे पार्ट्स इकट्ठे करके वो उसको पैक नहीं किया गया। तो ये आपकी ब्रैकेट आ गई है। इसमें इसके साथ इसके बीएमएस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए केबल अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पे ही इसका ये मैनुअल आ जाता है। सोलेक्स का आपको पता ही होगा कि इसका जो लास्ट पेज आता है इसके ऊपर इसका वारंटी कार्ड भी इसी मैनुअल के अंदर अटैच होता है। तो इसको आप संभाल के रखा करें, अक्सर लोग बॉदर नहीं करते। ऑल्दो के ऑनलाइन वारंटीज होती हैं लेकिन कभी भी कोई कंपनी पॉलिसी बदल देती है या अगर वो रिक्वायर करते हैं आपसे तो आपके पास ये मस्ट होना चाहिए। ये इसका फिर वारंटी कार्ड आ गया। इसके साथ हम ये देखते हैं हमारे पास ये MC4 कनेक्टर्स आ गए हैं, MC4 की आ गई है। इसमें हमारे पास बोल्ट्स आ गए हैं, नट पेच आ जाते हैं, थिम्बल्स सोलक्स देता है। इस वाले से ये मुझे बहुत अच्छा इन्वर्टर लगता है क्योंकि इन्वरेक्स के अंदर काफ़ी ऐसे आइटम्स हैं जो कि नहीं मिलते। फिर ये इसके जो RS485 वाले और ये जो टर्मिनेशंस कनेक्ट करनी होती हैं जिसमें आपने वो भी अवेलेबल है। फिर इसके अंदर बैटरी सेंसर है। बैटरी सेंसर मस्ट इंस्टॉल किया करें हाइब्रिड इन्वर्टर में, अदरवाइज ये एक एरर दे देता है जिसकी इस वजह से आपका सिस्टम तो चलता रहता है लेकिन BMS समटाइम्स कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाता। इसमें इसके अंदर ये आप ये दो वाइट कलर के कवर्स देख रहे हैं, ये वो कवर्स हैं। अगर हम आपको भी दिखाएं, ये इसका अगर हमने इसका टैब फ्रंट टैब खोलना हो तो इसके पीछे पेच हल्की से खोल के हम इसको टैब को खोलते हैं। तो उसको कवर करने के लिए ताकि इसकी एस्थेटिक्स अच्छी रहे, मेंटेन रहे, तो ये कवर्स दिए गए हैं। ये भी आप रखा करें, अक्सर इंस्टॉलर्स जो है वो आगे पीछे कर देते हैं। इसको अब हम इसका ये उठाते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जैसे मेरे अकब में 8 किलो वाट इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है, ये ऑलमोस्ट वैसे ही है, बट इसकी थोड़ी सी डायमेंशंस डिफरेंट है। और इसके अंदर इस इस जो हमने पैकेजिंग का आपको पहले बताया, उसके अलावा कोई ऐसा आइटम नहीं है। यहाँ पे ये है कि ये उससे थोड़ा सा वाइड है, चौड़ा है। इसका जो वेट है वो 44.6 kg है। तकरीबन अगर आप इसका पैकेजिंग के और बाकी चीज़ों को मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट कह लें कि रफली के 48-47 kg के करीब ये आपको पड़ता है। और इसको भी अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाहर से निकाल के कि इसके अंदर क्या टर्मिनेशंस कैसे करेंगे और इसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इलेक्ट्रिकली। जी, इस व्यू में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे इन ग्लैंड्स के साथ या इन जगहों पे टर्मिनेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इन्वर्टर है, इसमें 2 एमपीपीटी कंट्रोलर्स हैं और हर एमपीपीटी के ऊपर आप 2 स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कंट्रोलर 1000 वोल्ट डीसी और 36 एम्पेयर पे नॉमिनली चलता है, और शॉर्ट सर्किट जो एम्पेयर है वो 50 एम्पेयर है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इस रेंज के अंदर 15 किलोवाट के अंदर ये वाली एमपीपीटी है। 2 एमपीपीटी हैं। आप इसके ऊपर जो मैक्सिमम पीवी लगा सकते हैं वो इसकी डबल है रेटेड कैपेसिटी से, मतलब आप 30 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो आप नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, तो जितने भी आप लगाएंगे, बहरहाल आपके पास ब्रैकेट है डबल कैपेसिटी लगाने की। सेकेंडली इसके अंदर जो बैटरी की टर्मिनेशंस हैं वो ऐसे हैं कि आप ये देख सकते हैं कि 2 ग्लैंड्स लगे हुए हैं और इन 2 ग्लैंड्स पे सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है। इट मींस जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, 48 वोल्ट का ये लो वोल्टेज इन्वर्टर है, तो जब हम इसके ऊपर एक बैटरी लगाएंगे तो वो आपको नॉर्मली जो बैकअप्स मिलते हैं वो 5 किलो वाट के मिलते हैं अगर लिथियम की बात करें। तो फिर आप ओबियसली 2-3 बैटरीज लगाते हैं तो उसके लिए आपको अगर बहुत हैवी वायर लगाएंगे 35 mm या 50 mm, तो वो इतना सूटेबल नहीं है। उसके बजाय कि आप यहाँ पे डबल वायरिंग कर सकते हैं। 25 mm की आपकी वायर भी सही रहती है और आपकी एक वायर के ऊपर सारा स्ट्रेस भी नहीं आता। सेकेंडली अगर आपकी एक ही बैटरी है तो आप इसको यूँ भी ले सकते हैं कि जी आपने एक टर्मिनेशन इस्तेमाल की हुई है, मैं भी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, तो आपके पास एक दूसरा साथ में स्पेयर में भी टर्मिनेशन का पॉइंट है। इसी तरह से ये नेगेटिव के अंदर आ जाता है, तो नेगेटिव के ये 2 ग्लैंड्स हैं और ये 2 बैटरी के पॉइंट्स हैं पॉजिटिव के। इसी तरह से आपने ये देखा है यहाँ पे ईपीएस लिखा हुआ है, इसको बल्कि मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये ग्रिड की पोर्ट है। यहाँ पे आप यहाँ से आप ग्रिड की वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्मार्ट लोड की या जनरेटर की वायर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये ईपीएस पे वो लोड जिसको हम क्रिटिकल लोड बोलते हैं या यूपीएस वाला लोड बोलते हैं कई लोग, या आसान अल्फाज में ऐसा लोड जिसको हम कभी नहीं चाहते कि वो बंद हो, तो वो हम ईपीएस ग्लैंड को यूज़ करते हुए अपनी टर्मिनेशंस कर सकते हैं। एक और बात ये है कि ये इसको आपको साइड से दिखा देते हैं। यहाँ पे डीसी स्विच है पीवी कट ऑफ करने के लिए, इन्वर्टर ऑन ऑफ करने के लिए ये पुश बटन है। अच्छा, कुछ लोगों को समझ नहीं होती है कि ये पुश बटन किस लिए है। तो इन्वर्टर बेसिकली जो इन्वर्जन का प्रोसेस इसने करना है, अगर आप इस पर डायरेक्ट वापडा देंगे और ये ऑफ पे भी रखेंगे तो ये इन्वर्टर आपका वापडा को डायरेक्ट चला सकता है लोड पे। लेकिन जब इसको आप पुश करते हैं तो बेसिकली इसका इन्वर्जन का प्रोसेस भी ऑन हो जाता है। ये किसी भी इन्वर्टर के लिए यही लॉजिक बनती है जो IP65 के साथ पुश बटन आ रहे हैं। आपका एक इसमें डिस्प्ले है, ये लाइट्स जो है ये ग्लो करती हैं, इसके कलर की बेस पे पता चलता है ये फॉल्ट कंडीशन में है या नॉर्मल कंडीशन में है। देन एक सारा आपका फ्लो जो है यहाँ पे भी आ जाता है, जस्ट लाइक जैसे हमारी प्रीवियस वीडियोस में आपने 8 किलोवाट में भी देखा होगा। सेकेंडली इसके अंदर जो इसका हीट सिंक है हैवी है, 3 पंखे लगे हुए हैं इसके अंदर, फैन बेस्ड कूलिंग सिस्टम है। और इसके अंदर जो हीट सिंक है वो फुल बॉडी हीट सिंक आ रहा है। यहाँ पे आपको अब मैं आपको इसका फ्रंट लिड बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये आप देखते हैं कि यहाँ पे हम इसके स्क्रू खोले हुए हैं। वो जो मैंने आपको कवर दिखाए थे छोटे छोटे से, वो 2 बेसिकली इन स्क्रूज के ऊपर आते हैं। और अगर आप इसको ऐसे उठाएंगे भी तो ये नहीं उठेगा। इसको उठाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लिप करना पड़ेगा और देन आप इसको उठाएंगे, ये इसकी फिटिंग्स एडजस्ट आउट करने के लिए। अच्छा, अब इसके हमारे पास आप ये देख सकते हैं ये 3 सेट ऑफ टर्मिनेशंस बने हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे ग्रिड है जैसे कि ये निशान में देख रहे हैं, सेकंड नंबर पे जनरेटर है इस निशान में देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेन लोड है या क्रिटिकल लोड है या ईपीएस लोड जिसको बोलते हैं वो है, इमरजेंसी पावर सिस्टम भी है, तो वो ये वाला है। सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रल का।
देन फेज 1 रेड येलो ब्लू, ये ग्रिड साइड हो गई। इसी तरह से न्यूट्रल ऑफ जनरेटर, देन फेज 1 फेज 2 फेज 3, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लोड की टर्मिनेशन आ जाती हैं। सिमिलरली फेज 1 फेज 2 फेज 3, फर्स्ट है आपका न्यूट्रल का। यहाँ पे जो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए ये आप देख सकते हैं पोर्ट्स, यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीक्वेंस है इसका, 1 से 8 तक, पहले ऊपर 4, नीचे यहाँ से 7 से 8, सॉरी 5 से 8। तो नंबर 5 पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं लेबल हुआ है। नंबर 5 के ऊपर आपका BNS का पोर्ट है, नंबर 6 के ऊपर आपकी CT की है। CT की एक ही नॉब लगेगी इसके अंदर और तीनों CTs कनेक्ट होंगी। वो आपने फिर इसको फेज 1 फेज 2 फेज 3 के ऊपर ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका ग्रिड कनेक्ट नहीं होगा। तो फीडबैक भी कंट्रोल करनी है, CTs इसके लिए मस्ट है। तो आपने CTs लाजमी कनेक्ट करनी है। आपको कोई अंडरस्टैंडिंग कुछ समझ नहीं आ रही है, ये देखें इमेजेस बनी हुई हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। आपको सारा जो कम्युनिकेशन का हर चीज़ की ड्राइंग लेबलिंग प्रॉपर की गई है। सिर्फ एक चीज़ अभी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी कि हम बैटरीज की टर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो अगर हम आपको दिखा सकें, ये बेसिकली लिड जो है, इसके ये 2 स्क्रूज हम खोलेंगे तो हमारे पास ये लिड ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनेशन है, इसके नीचे 2 पॉइंट्स हैं, किसी एक पे लगा सकते हैं, दोनों पे लगाना चाहें दोनों पे लगा सकते हैं। ये नेगेटिव साइड की टर्मिनेशन आ जाएगी और यहाँ पे आपकी इसके नीचे पॉजिटिव साइड की टर्मिनेशन आ जाएगी। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस ऐसे हैं कि 15 किलोवाट का इन्वर्टर है, 30 किलोवाट के पैनल्स आप लगा सकते हैं। मतलब डबल PVS की 1000 वोल्ट का इसका कंट्रोलर है। और मतलब आप एक बड़ी स्ट्रिंग भी कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा वोल्टेजेस के अंदर, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पैनल्स के साथ। सिमिलरली इसके अंदर एक चीज़ अच्छी ये भी आपको नज़र आती है कि एक ये स्पेशियस इन्वर्टर है, बड़ा इन्वर्टर है, जो कि इसके मुकाबले में सॉलिस का इन्वर्टर है वो कंपैरेटिवली छोटा लगता है। और इन्वर्क्स में तो खैर अभी 15 किलोवाट की रेंज में हमारे पास लो वोल्टेज में इन्वर्टर अवेलेबल ही नहीं है। फिर इसके अंदर जो हमारे पास वोल्टेजेस और इसके देखते हैं रेंज AC साइड की, तो वो भी बहुत अच्छी है। बहुत लो वोल्टेज पे भी चलता है, हाई वोल्टेज पे भी चलता है। नहीं ज़्यादातर सेटिंग इस तरह की वाइड रेंज में करनी चाहिए, अप्लायंसेस ख़राब हो सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली कई जगहों पे नेट मीटरिंग जब हुई है तो रिवर्स के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं, इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होगा। ये 45 kg का है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो आपके लिए इसको मैनेज करने के लिए एक से दो लोग चाहिए होंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए एटलीस्ट। और ये कि आप इसकी प्रॉपर अर्थिंग करें, टर्मिनेशंस करें। और इसके अंदर इस टाइप 2 की AC DC SPDs बिल्ट इन इंस्टॉल्ड हैं, आपको एक्सटर्नल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल में भी नहीं लिखा लगाने को, लोग पता नहीं क्यों ओवर एफिशिएंसी लगाते हैं और लगा देते हैं और बाद में उन्हीं SPDs की वजह से आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको सेटिंग्स का कोई प्रॉब्लम है तो आप सिमिलरली 8 किलोवाट की हमारी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। अगर कहीं पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हम इसकी भी वीडियो आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको इंस्टॉलेशन के लिए आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।